Hello friends, today in this video we will discuss about the structural approach। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जो कि बाइलिंगुअल मेथड से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और समझने का प्रयास करिए स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच को। ये आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच दिख रहा होगा आपको। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आल्सो नोन एज न्यू अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच न्यू अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम है ओरल अप्रोच। ऑफन कंफ्यूज्ड विद द डायरेक्ट मेथड, बट दिस कैन बी कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है डायरेक्ट मेथड का। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को अगर हम इस मेथड से पढ़ाते हैं तो यहाँ डायरेक्ट मेथड की तरह नहीं पढ़ाई होती। इसमें एक जो है उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बताया जाता है। व्हाट इज द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस, मीन्स हाउ विल यू मेक सेंटेंस। ओके, अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो द बेसिस ऑफ टीचिंग इन दिस अप्रोच इज स्ट्रक्चर्स आर पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश। These structures or patterns are made of words which are arranged in a specified order, and therefore it is called a structural approach. Means the basis of teaching in this approach is structures. इस अप्रोच का जो बेसिस क्या है वो स्ट्रक्चर है, या जिसको हम पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि वर्ड्स को अरेंज करने का एक जो स्पेसिफाइड ऑर्डर होता है वो हमें बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वे। यू विल टीच इन द बेस्ट वे। ओके, डिफिनीशन क्या है? मेनन पटेल ने इसको डिफाइन करते हुए कहा, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट in the learning of a foreign language, mastery the structure is more important than the acquisition of vocabulary. Means कि अगर आपको स्ट्रक्चर पर मास्टरी है, अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये आनी आवश्यक है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तभी आप उसका अर्थ सही से समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है उन शब्दों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। ब्रेविंगटन डिफाइंस स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। ब्रेविंगटन ने बताया स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर किसी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, उसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को, यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश को सीखेंगे। देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स, उसका लॉजिकल अरेंजमेंट्स क्या है और उसको हम एनालाइज कैसे कर पाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की। Structures can be divided into the following 4 categories. There are 4 categories of structures. First, sentence patterns. There is a model from which many things of the same kind which look the mean similar can be made. It is a model for sentence which will be of same type but make up of different words. मीन्स एक किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम जो है किसी भी चीज़ को ये समझने का प्रयास करते हैं
कि उसको हम कैसे रखेंगे किसी भी शब्द को। फॉर एग्जाम्पल, रवि गोज टू स्कूल, इसमें क्या है, एक पैटर्न है, सेंटेंस का एक पैटर्न है कि रवि है, रवि आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब हो जाएगी, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स जो भी कुछ होंगे। हैरी गोज टू स्कूल मीन्स हम अगर एक सेंटेंस को ले लें, अब हमने एक आपको एग्जांपल दे दिया, अब इसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, बट जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। आप उसमें हैरी कर दीजिए, सीता कर दीजिए, रानी कर दीजिए, ठीक है, किसी का भी नाम, एनीवन एक्स वाई जेड कुछ भी कर दीजिए, बट गोज टू स्कूल सेम रहेगा अगर हम उसी स्ट्रक्चर को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेज पैटर्न पे। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डिपिक्ट्स एन आइडिया विदाउट बीइंग अ सेंटेंस। इट एक्सप्रेसेस an idea without it being a sentence or a clause. That is, over the tree, under the table means कि किस फ्रेज क्या है? एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक आइडिया आपको ये देता है सेंटेंस में, सेंटेंस का आइडिया आपको वो क्लियर करता है बिना सेंटेंस के। मीन्स अगर सेंटेंस पूरा नहीं है तब भी वो आपको समझ में आ जाएगा उतने से भी, उससे जो है वो आपका फ्रेज होता है, ठीक है। ओवर द ट्री मीन्स पेड़ के ऊपर, अंडर द टेबल टेबल के नीचे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला आर डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स टू कन्वे ए डेफिनिट मीनिंग। फार्मूला क्या है? डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट ओकेजन्स में मीनिंग को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी ने कोई कार्य कर दिया तो आप उसे बोलते हो थैंक यू, ठीक है। अगर आपको किसी को बुलाना है अपने पास तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, है ना, पार्डन प्लीज़, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। तो ये आपके फार्मूला के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट है इडियम्स। इडियम्स आर टॉट एज ए होल लाइक बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच, टू एयर इज ह्यूमन, है ना। तो ये सब आपके क्या है? इडियम्स हैं। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। द स्ट्रक्चर शुड बी सेलेक्टेड वेरी केयरफुली। स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? वेरी केयरफुली सेलेक्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग दे शुड बी सिंपल, शुरुआत में वो सिंपल होते हैं। ओनली लेटर ऑन द डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर शुड बी टेकन, जैसे हाउ नाइस इट वुड हैव बीन इफ़ यू वेयर हियर, कितना अच्छा होता यदि तुम यहाँ होती, ओके। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ से इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला जो एडवांटेज है इसका, द स्ट्रक्चरल अप्रोच कैन बी इफेक्टिवली एडॉप्टेड बाई ऑल स्टेज विद ए वेल सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड प्रोग्राम। मीन्स इसको हम लोग सभी स्टेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। थ्रू दिस अप्रोच एन appropriate environment is created for learning। इस अप्रोच के द्वारा आप किसी भी अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है इट एम्फेसाइजेस मोर ऑन स्पीच। ये जो है बोलने पर ज़्यादा जोर देता है। यूजफुल फॉर टीचिंग प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज और पोएट्री पढ़ाने के लिए यूज़फुल है। इन ओरल वर्क के लिए द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिमूव देन एंड देयर। ये क्या करता है कि डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स को, उनको रिमूव करता है
वहीं पर, ठीक है। प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो अपने आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। एक्स्ट्रा एम्फेसिस इज लेड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज इन अ गिवन सिचुएशन। एक्स्ट्रा एम्फेसिस मीन्स अधिक दबाव डालता है लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए। The approach is based on the scientific principle of the language and is further supported by linguistic research work. The approach is based on the scientific principles. ये अप्रोच क्या है कि वैज्ञानिक जो नियम कानून है भाषा की उनको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। Since this approach supports all the four aims of learning English, therefore it is a complete method. ये जो इंग्लिश की 4 एम्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, तो ये आपका कंप्लीट मेथड इस तरह से होता है, ठीक है। A comparative method of the teaching English and brings about the harmonious development of the skills implied in language learning. तो ये आपका कंप्रहेंसिव मेथड है इंग्लिश टीचिंग के लिए, ओके। यूटिलाइजेज द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस इन द मदर टंग विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। मीन्स यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट्स इस मेथड में अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस और मदर टंग के साथ भी इसको, मदर टंग विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें मदर टंग का भी लैंग्वेज लर्निंग में इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, अर्थात इस मेथड के हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या हैं। तो मेनी इंग्लिश टीचर्स बिलीव दैट जस्ट लाइक ए डायरेक्ट मेथड दिस अप्रोच इज सुटेबल फॉर ओनली चिल्ड्रेन ऑफ लोअर स्टैंडर्ड्स। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के जो इंग्लिश टीचर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि डायरेक्ट मेथड की ही तरह ये सिर्फ जो है लोअर स्टैंडर्ड्स पे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, सूटेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न्स कैन बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच। जो आपका वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न है उसी को इस मेथड के द्वारा, इस अप्रोच के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। वेरी फ्यू टीचर्स आर ट्रेन टू टीच दिस मेथड इन स्कूल्स। बहुत कम टीचर्स हैं जो इस मेथड के द्वारा, इस मेथड के लिए ट्रेंड हैं जिसके द्वारा ये वो पढ़ा सकें। दिस अप्रोच इज मिसअंडरस्टूड बाय मेनी टीचर्स हु बिलीव दैट दिस मेथड इज फॉर टीचिंग सर्टेन वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न्स बाय यूजिंग ड्रिल मेथड इन द क्लास। ये मेथड क्या है? मिसअंडरस्टूड बाय मेनी टीचर्स। रीज़न, who believe that this method is teaching certain well selected sentence patterns, means इस well selected जो sentence patterns है उसी में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है when this method is reduced to a kind of drilling then this method becomes ineffective। जब हम जो है रिड्यूस करते हैं इसकी ड्रिलिंग तो क्या होता है, ये इनफेक्टिव और यूज़लेस हो जाता है। नेक्स्ट है दिस अप्रोच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द सीनियर क्लासेस। ये अप्रोच जो है सीनियर क्लासेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट है इट नेग्लेक्ट्स ऑल टाइप ऑफ रीडिंग्स। ये जो है ऑल टाइप ऑफ रीडिंग को नेग्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है दिस अप्रोच डिमांड सेवरल टाइप ऑफ मटेरियल एड्स। ये जो है बहुत प्रकार के मटेरियल एड्स की इसमें आवश्यकता होती है। कंटिन्यूअस रिपीटेशन एंड टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर बाय स्टूडेंट्स मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास डल। ये क्या है कि रिपीटेशन और टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स की वजह से क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो डल कर देता है। दिस अप्रोच
मेक्स द टीचिंग मैकेनिकल, ये अप्रोच टीचिंग को मैकेनिकल बनाता है। दूसरी चीज़, लास्ट पॉइंट है, द कंडीशंस ऑफ द इंडियन स्कूल इज़ ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, हैवी वर्कलोड। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडियन जो क्लासरूम्स हैं इंडियन स्कूल की, वो ओवर क्राउडेड होती हैं, वहाँ पर हैवी वर्कलोड होता है। इन दिस सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच दिस मेथड। ओके, उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं भी देखूंगा जो आपके टॉपिक्स बचे हुए होंगे उनसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ न्यू सब्सक्राइबर बढ़ाएं। थैंक यू।